न्याय न मिलने से नाराज एक महिला ने सागर कलेक्ट्रेट में मंगलवार को आयोजित होने वाली जनसुनवाई के दौरान खुद के ऊपर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद महिला पुलिसकर्मियों ने महिला को आत्मदाह करने से रोक लिया। शहर के मैन पानी निवासी महिला का आरोप है कि रेहली निवासी लोकेश नाम के व्यक्ति की महिला से बिहार में पहचान हुई थी। महिला पहले से शादीशुदा थी, बावजूद इसके महिला से शादी का वादा कर उसे सागर ले आया, जहां उसने महिला से शादी की और कुछ माह साथ रहा। इसी बीच लोकेश का एक्सीडेंट हो गया और वह रेहली चला गया। महिला ने युवक के साथ रहने का प्रयास किया, लेकिन उसे लोकेश के परिजन साथ नहीं रहने दे रहे। महिला ने लोकेश पर धोखाधड़ी सहित कई गंभीर आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरे ये दूसरा विवाह था और लोकेश तिवारी जो मेरे हस्बैंड है, उन्होंने मुझे जानते थे कि मेरे पहले शादी हो चुकी है, जान के उन्होंने मुझे शादी किया था बिना घर वालों को बता के। और उनका कहना था जब हमारे डाइवोर्स हो जाएगी और उनके दोनों बहन के शादी हो जाएगी, वो समाज के सामने हमें शादी करके और मतलब मैं कोर्ट रजिस्ट्री कर देंगे। लेकिन हुआ क्या, अभी 2022 में उनका थोड़ा सा एक एक्सीडेंट हुआ था। तो एक्सीडेंट होने के बाद उनका थोड़ी हाथ पैर कांपता था, जिस कारण वो रेहली गए थे अपने पापा के साथ, फिर नागपुर गए थे डॉक्टर दिखाने। वहाँ उन्होंने मेरे को बताया कि उसको कोई इंजेक्शन ऐसे लगा दिया गया जिस कारण वो चल फिर नहीं पा रहा है। और वो जब रेहली गया था, बाइक चला के गया था, तो मैं बाहर की सबसे पहले मैं एमपी में मेरा कोई नहीं रहते हैं। मुझे उन्होंने कहा जो कुछ मतलब समय तुम एडजस्ट करो, 5-6 महीना डॉक्टर बोले हैं टाइम लगेगा। मैंने एडजस्ट भी किया और उसके बाद जनवरी में वो आया भी 2023 में। जनवरी से लेकर अगस्त तक वो मेरे साथ रहा। जब मेरे साथ रहा, वो रेलिंग पकड़ के बिना सपोर्ट के वो तीसरी मंजिल तक चढ़ जाते थे। और एक एक्सरसाइज वाला साइकिल था, उसको वो 35 से 40 किलोमीटर चलाते थे और धीरे धीरे वो बोलते भी थे। लेकिन फिर उनके जो छोटे भाई हैं, अगस्त में उनको राखी के बहाने ले गए। उसके बाद वो लोग आने नहीं दिया। फिर मैं मेन पानी में शिफ्ट हुई। उस समय मैं बागराज में रहती थी। मैंने उनके भाई को फिर कॉल किया, पापा से कॉल किया, फिर मैं देखने जाती थी। वो लोग मुझे मतलब ऐसे बात नहीं करने देते थे, सब बैठे रहते थे, लोकेश को लेटा के रखते थे। मुझे कहा जाता था पैरालाइज्ड है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जो मुझे पता है। मैं उन्हीं की बातों को विश्वास करती रही। तो उसके बाद वो फिर जब मैंने बोला कि आपकी छोटी बहन का शादी नहीं हो रही, ऐसे मैं कब तक रहूँ, क्योंकि कॉलोनी के भी हम जिस कॉलोनी में रहते हैं वहाँ हर लोग अच्छे नहीं हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो शराबी हमें बहुत परेशान करते हैं। तो फिर मैंने ये बात उनको कहा, जब आओ या तो हमें वहाँ रखो। तो ये लोग 21 नवंबर को 2024 में राहुल जैन है, उसके एक दोस्त, उसके होटल में छोड़ के गया भगवानगंज में। फिर मेरे को फ़ोन किया तो मैं जाके 22 जून को इनको लेकर आई। 22 से 24 जून ये मेरे पास था, लेकिन ये आया था सिर्फ हमारे मोबाइल से जो भी सबूत है उसको डिलीट करने के लिए। 24 जून को हमारे सामने एक मूवी की तरह नाटक रखा गया कि वो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनके परिवार वाले सब आ गए, 8-10 गुंडे शराबी को लेकर, और 100-150 लोग भी आए थे, नीचे सब थे। एक कपिल स्वामी जो है उसने भी उनसे बात कराए थे, सोमेश हमारे देवर, तो उसने भी हमें धमकी दिए थे। फिर हमें जो है मारपीट करके और लड़ाई झगड़ा करके और गाली गलौज करके मेरे यहाँ से लोकेश को ले जा रहे थे। मैंने फिर 100 डाल करके खबर को इन्फॉर्म की थी। सिविल लाइन थाने से मौके पर पुलिस भी पहुँचे थे। फिर हम लोग सिविल लाइन थाने पर आए थे। लेकिन उस दिन जो थे सिविल लाइन थाने के जो थाना प्रभारी थे वो हमारे ससुर जी के दोस्त थे, तो उन्होंने हमें वहीं से डांट के भगा दिया और उन लोगों को लोकेश को ले जाने दिया। फिर हम दूसरे दिन सोचे थे जब मतलब वो करेंगे, कहीं ऊपर ऐसा एक SP इन सबको रिपोर्ट करूँगी। लेकिन मेरे पास कॉल आ गया कि आप कुछ रिपोर्ट मत करो उनके, हमारे देवर का और ससुर का, जब हम लोग थोड़ी सी ठीक हो जाए फिर तुम्हारे पास छोड़ देंगे। लेकिन ये मतलब उसको दबाने के लिए ऐसे करके जब 4-5 महीना बीत गया, तब मैंने फिर महिला थाना में आवेदन दी। महिला थाना में जब मैंने आवेदन दिया तब इन लोगों ने शादी को डिनाई कर दिया, मेरे पति ने आके। तो फिर मैंने जब पूरा घटना लिखा, जब मेरे साथ ऐसे शादी करके शादी का झांसा देकर इन्होंने मुझे रखा, तब इन्होंने जब फंसने वाले थे तब इन्होंने फिर आप शपथ पत्र देकर शादी को स्वीकार किया।
जब मेरे पत्नी को मैं रखने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ मतलब सीएम हेल्पलाइन और बाकी जो हमने एनसीडब्ल्यू और पीएम हेल्पलाइन सब लगा के रखी उसको बंद करने के लिए। उसके बाद वो लोग अपना चले गए, हमें लेकर नहीं गए। फिर मैंने महिला थाना में बोली आके, फिर मैडम ने फ़ोन किए, फिर हमने गई मैडम से बात होने के बाद। लेकिन जाने के बाद वो लोग लड़ाई झगड़ा करके फिर मुझे वापस भेज दिया, रहने नहीं दिया। वो कि मेरे जो लॉस हुआ, मेरे 30,000 सैलरी था 2021 से, हम इनके चलने इनके कारण नौकरी छोड़ के बैठी हुई हूँ। तो आज 5 साल में मेरा जितना लॉस हुआ और इनके बिजनेस के लिए मैंने 2 सोने का कंगन दिए, ये मुझे वापस दे, या तो ये मेरे साथ ना अब रहने की जरूरत नहीं है, या तो FIR दर्ज हो, क्योंकि मुझे पता ही ये रहेंगे नहीं, सीधी बात है। क्योंकि ये फिर कार्रवाई बंद कर देंगे, फिर हम परेशान होते रहेंगे। मैं इस बस में चाह रही हूँ, पहली बात तो इन्होंने शादी के झांसे में हमें धोखा दिया। उन्होंने शादी करके कभी सिखारा है, कभी नहीं सिखारा है। मेरे पास वीडियो है पुलिस का, उसमें वो बोलते हैं शादी नहीं किया है, लेकिन बिहार में रहे, सागर में रहे। बिहार में हम लोग 2016 में थे, 2016, 17, 18, और सागर में हम लास्ट छोड़े हैं 2024। तो 7-8 साल वो रहे ना, बता दिया, शपथ पत्र में दे रहे पत्नी। तो ये इसमें तो साफ दिख रहा है ना जो कौन धोखा दिया। तो शादी के झांसे में इसने मेरा शारीरिक शोषण किया, तो इनका FIR हो। साथ में इनके परिवार वाले जो मेरे साथ मारपीट किए, गाली गलौज किए, इनके भाई बहन पापा मम्मी, इन लोगों का भी FIR।